चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज जो होगा मैथ सेट 65 और 65 के 10 में से 10 प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपको ऑनलाइन टेस्ट के रूप में भी मिल रहा है। अगर आपको डेली प्रैक्टिस करना है तो ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, सिंपल इसमें लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आईडी पासवर्ड भी मिल जाएगा। चलिए आज का पहला जो प्रश्न है उस पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और बैक टू बैक 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए ये आपका सिंप्लीफिकेशन से है, तो ये फार्मूला बेसिस पे है। इसको करना क्या है, देखिए जैसे यहाँ पर देख लीजिए ये ए है, ये बी, ठीक है, ये मान लेना है क्योंकि यहीं पर दिख रहा है, देखिए 4.8 बहुत जगह दिख रहा है, तो ये ए, ठीक है, ये बी इस तरह से है, सब तो इनटू में है, ये 3, फिर यहाँ पर भी ये 3 जैसे है, यहाँ ये पहला वाला है ए और यहाँ पर बी, तो यहाँ से क्या बन रहा है, एक फार्मूला बन रहा है, देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब ऐसे है, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट है, क्या हो जाएगा 3ab² होगा, 3ab² होगा, है ना, फिर क्या है माइनस 3a² हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या है, बट्टा नीचे में क्या है, यहाँ पर देखिए सेम है, यानी कि ये हो गया कितना a², ये b² और इधर ab, है ना, ab, तो ये एक हो गया a² प्लस b² प्लस ab। तो इसको अब ऐसा फॉर्मेट में तोड़ना है कि कटना चाहिए। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला डालते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, है ना, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ है ना, माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये चीज़ होता है। और ये तो पहले से ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, कितना 3ab² माइनस 3a² ये है, हाँ, और बट्टा में है कितना a² प्लस b² प्लस ab, जो लास्ट में बच जाएगा उसको केवल मान बैठा के कर लेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए कहानी क्या है, ये जब होगा a³ माइनस b³ माइनस 3a² और प्लस हो जाएगा 3ab², इसको गुना करेंगे। डायरेक्ट फार्मूला ये भी लिख सकते थे, लेकिन मैक्सिमम को ये याद रहता है तो इसी को हम लोग बैठा रहे हैं। माइनस ये हो जाएगा 3ab² और प्लस हो जाएगा 3a²b। ठीक है, और आपके पास पहले ऑलरेडी है a² प्लस b² प्लस ab। हाँ, अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये चीज़ कट जाएगा, 3a²b 3a²b, ये कटेगा, ये भी कटेगा, ये कटेगा, बचा कितना a³ माइनस b³। अब फिर इसका फार्मूला डालेंगे, a³ माइनस b³ इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab होता है। और नीचे में भी आपको दिया हुआ था a² प्लस b² प्लस ab, ये कट जाएगा, तो बचा कितना a माइनस बी। तो a का मान कौन सा है, a है 4.8 माइनस कर लेना है 2.5, ये दोनों को घटा लीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, ये 2.3, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जब एक गाड़ी स्टेशन ए से चली तो उसमें कुछ यात्री थे, अगले स्टेशन पर 1/11 यात्री उतर गए, 1/11 मतलब 11 में से एक उतर गया, और उतरने वालों का 20% चढ़े, अरे उतरने वालों का 20% चढ़े। ठीक है, यदि अब गाड़ी में 510 यात्री है तो स्टेशन ए पर कितने यात्री थे। चलो शुरू में हम लोग ले लेते हैं कि x यात्री थे, कितना था, x है, ये पहला स्टेशन में x था। जैसे ही अगला स्टेशन आएगा तो बोल रहा है कि 1/11 यात्री उतर गए, तो x का 1/11 देखो ये उतर गया, जो उतर गया तो उसको रख के क्या फ़ायदा, फिर तो अगला फिर चढ़ना जाना है ना, तो जो रह गया उसका ले लो पहले, तो ये 10x/11 फिर रह जाएगा, तब 10x/11। तो शुरू में अगर हम लोग मान लेते हैं कि 11x था स्टार्टिंग में पहला स्टेशन में,
ठीक है। इस तरह से हम लोग बढ़ता जाएंगे। पहला स्टेशन में मान लीजिए 11x है, तो 11 अगर x मानेंगे तो आपको सुविधा होगा, क्या सुविधा होगा कि 11 का 10/11 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10। 10x मतलब रहेगा, अब भी है 10x, ठीक है। अब भी कितना है 10x। यहाँ जैसे ही पहुँचा कुछ उतर गया, यानी कि 1x उतर गया, है ना। 11 में से 1 उतरेगा तो बचेगा कितना, 10x, ठीक है। तो ये 10x बच गया। अब बोल रहा है क्या है, उतरने वालों का 20% चढ़ गया, तो उतरा कितना, 11x में से 10x अभी भी है, तो उतरा कितना 1x, है ना, x। तो x का 20% चढ़ेगा, तो x का जो 20% यहाँ पर फिर चढ़ेगा, तो x का 20% मतलब होता है 1/5, यानी कि x/5 चढ़ेगा, ये चढ़ गया। यदि अब गाड़ी में 510 यात्री है तो ये बोल रहा है कि ये 510 है ना, ये 510 कर लो इसके बराबर, 510 यात्री है। तो निकालना क्या है, शुरू में कितना था, इसको कर लीजिए, ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 50 और 1 51, 51x इक्वल टू हो जाएगा 510 गुना 5, ये तो कट गया इजीली। चलिए x बराबर हो जाएगा 50, ठीक है। लेकिन शुरू में हम लोग कितना माने थे, 11x, यानी कि 11 गुना 50, तो 11 पचे 55, 550, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है ना। समझ में आ गया होगा, सिंपल है प्रश्न। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपया है, ठीक है, ये 70 रुपया, हाँ, इसे कितने रुपये में बेचा जाए कि विक्रय मूल्य 12.5% का लाभ होगा। देखिए ये सब तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सिंपल। क्रय मूल्य अगर हम लोग ले लेते हैं 100 और 100 के बराबर दिया हुआ 70 में खरीदा गया, अब बेचने से 12.5% का लाभ होता है, तो 112.5 में बेचेगा, तो कितना रुपया में बेचा जाए बोल रहा। तो इसके बराबर डिब्बा, केवल आपको क्रॉस गुना करना है और डिब्बा का मान निकालना है, ठीक है। डिब्बा इक्वल टू हो जाएगा 70 गुना 112.5, ये पॉइंट हटेगा नीचे, ये चला जाएगा, ठीक है। 0 0 काट दो, इसको काटिए, 25 चौके हो जाएगा 100, इधर हो जाएगा 25 चौके 100, ये तो अब तो नहीं जा रहा, तो 25 चौके 100 हुआ, कितना बचा 12 होने से ये 5, 25 बचे हो जाएगा कितना 125, ठीक है। ये तो 11 चौके 44, 11 सत्ते 77, 77 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा 80, राउंड फिगर में नहीं आया, कहीं मिस्टेक हुआ है कि, ओहो, हाँ यहाँ हम ही लोग मिस्टेक किए, सॉरी। मिस्टेक क्या हुआ कि यहाँ जो बेचेगा बोल रहा है विक्रय मूल्य का 12.5%, ठीक है, लाभ होगा। विक्रय मूल्य का, किसका, विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य तो हम लोग तो लिए ही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, ठीक है। चलिए ठीक है, बनाते हैं इसको, देखिए ध्यान दीजिए। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, माना सेलिंग प्राइस ले लेते हैं एक्स, कितना एक्स ले लेते हैं, तो लाभ जो होगा विक्रय मूल्य का 12.5% होगा, एक्स का 12.5% करेंगे, मतलब 25/200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25/200, है ना। ये होगा 25 कितना होता है 200, यानी कि x/8 लाभ होगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, खरीदे रहेंगे कम में तब ना लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ इक्वल टू हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 70, 8x में से x जाएगा तो हो जाएगा 7x इक्वल टू 8 गुना 70, इसको काट लीजिए, ये 10। विक्रय मूल्य पूछ रहा था, ये 80 आंसर होगा, ठीक है। छोटा सा मिस्टेक करिए, उससे पहले जो कर रहे थे, ये आसान सा सवाल था, ठीक है। ये विक्रय मूल्य का 12.5% लाभ होगा, ये ध्यान नहीं दिए थे, क्योंकि लाभ या हानि जो होता है हमेशा क्रय मूल्य से होता है, लेकिन जो प्रश्न में आपको बोल दिया है कि विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य से लेना है, हाँ। चलिए
दो साइकिलें आरोही किसी वृत्ताकार रास्ते के एक स्थान से एक साथ विपरीत दिशा में क्रमानुसार 7 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से निकले। यदि उस वृत्त की परिधि 300 मीटर हो तो वे दोनों कितने सेकंड में पहली बार मिलेंगे। ठीक है, तो विपरीत दिशा में जा रहा है, एक ही जगह से विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों का चाल दिया हुआ है और पूरा दूरी भी दिया, परिधि 300 मीटर है मतलब दूरी, तो समय बराबर, ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी तो दिया हुआ है कितना, 300, दूरी 300। अब चाल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा ना, एड हो जाएगा, विपरीत दिशा में जा रहा है, फिर से कब मिलेगा, ये एक सर्किल जब है, ठीक है, यहाँ से अगर रनिंग कर रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इस टाइप से, तो फिर कब मिलेगा, है ना। तो चाल दोनों का एड हो जाएगा, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, ये मीटर प्रति सेकंड, ये भी मीटर, सिंपल सा है। तब 15 दूना 30, 20 सेकंड में मिल जाएगा दोनों। हाँ, 20 सेकंड, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन बहुत दूर दराज दिया हुआ है, 300, 200, 100, और ये तो 300 है, तो चलो 20 मीटर आंसर होगा, इजी है। अगला नेक्स्ट, 5 अंडों का क्रय मूल्य 4 अंडों के विक्रय मूल्य के समान है। समान है क्या, देखिए 5 अंडों का क्रय मूल्य जो होगा, सीपी जो होगा, 5 अंडों का सीपी 4 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। नहीं है, बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए इसको 4 से गुना किया जाता है, इसको 5 से गुना किया जाता है। ठीक है, ये 4 रुपया में खरीदे, 5 रुपया में बेचे, तो लाभ हुआ 1 का। 4 में प्रतिशत निकालना है, गुना 100 करेंगे, 4 से काट देंगे, तो ये 25 होगा, 25%, ये आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। चलिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 6। एक निश्चित दूरी निश्चित गति से पार की जाती है। ठीक है, यदि आधी दूरी को 2 गुने समय पर पार किया जाए तब गति का अनुपात क्या होगा। पहली गति से क्या होगा, तो पहला का गति क्या होगा, देखो पहला का चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो दूरी एक निश्चित है, समय भी एक निश्चित है बोल रहा है। हाँ, तो निश्चित है तो एक एक ले लो, तो एक ही होगा चाल। पहले का चाल क्या होगा, एक ही होगा। अब जो होगा चाल क्या होगा, यदि आधी दूरी आधी हो जाएगा पहले, है ना, तो आधी दूरी हो जाएगा तो 1/2 ये दूरी हो जाएगा। और समय दुगुने समय में पार किया जाए, समय हो जाएगा 2 गुने, पहले एक एक लिए थे, अब 2 गुने। ठीक है, अब तो इधर 1 है, तो अब दोनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तब गति का अनुपात पहली गति से क्या होगा, पहली गति से, हाँ पहली गति से अनुपात पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 1/2, ये पलट जाएगा, ये फिर 1/2, 2 to 4, 4 अनुपात 1 हो जाएगा, ये आंसर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपया है तथा हानि प्रतिशत 14% है। यदि विक्रय मूल्य 37350 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है ना, कि वो अगर 27692 में बेचता है, 692 में बेचता है, तो 14% का हानि होता है। तो 14% का हानि होता है तो 86 में बेचेगा। तो उसी प्रकार 37352 में बेचेगा तो क्या होगा बोल रहा है, ये चीज़ बोल रहा है। 100 से जितना ज़्यादा होगा उतना लाभ होगा, तो 100 से कितना ज़्यादा है इसको कर लीजिएगा, इसको आपको गुना ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप सिंपल ऐसे कीजिएगा, यहाँ पर 37352 गुना 86 बट्टा, ठीक है, 27692, इसको केवल काट के आपको निकालना है। ठीक है, नॉर्मली ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए 27 है, 37 है ना, इधर हो जाएगा, एक बार में भी करने से ये 10 12 है ना, 1.2 12 96 आ जाएगा, 13 समथिंग आसपास आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए इसको। चलिए।
कैलकुलेशन करके आंसर बताइएगा किसका आता है। हाँ, नेक्स्ट अगला, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले के सतह का कुल क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए अर्धगोला है, अर्धगोला के सतह का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धगोला तो ठीक है, कुल मतलब संपूर्ण, तो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है इसका 3πr² होता है। ठीक है, इसलिए 3 गुना 22/7 गुना व्यास 42 है लेकिन त्रिज्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा 7 या 21, ये भी कैलकुलेशन फटाफट कर लीजिएगा। 6 6 ये 3 क्या हो गया, ओहो, और एक 21 होगा ना। चलो 66 गुना ये 3 और 3 गुना 6, 6 या 18, लास्ट में 8 होगा। हाँ 6 या 18, तो 4158। जब ऑप्शन दिया रहता है इस तरह से तो ऐसे कर लेना है आप लोगों को, इकाई अंक देख के। चलिए नेक्स्ट अगला, 15,200 रुपये की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग का 25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग का 13% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो ये जब एसआई का है तो मूलधन इसका अल्टरनेट होता है। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्ट में भी आप बना सकते हैं। 25 और 13 को जोड़ दो, 5 3 8 38 और 8 चौके जाना चाहिए। देखो इसको अगर अल्टरनेट करेंगे तो ये ऐड किए ना 38 के बराबर 15200। ठीक है, ये 8 चौके ना 4 से जाएगा, चलो 400 हो गया। तो यहाँ पर बोल रहा प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो रुपया को तो बांट लो, पहला वाला में कितना जमा किया, दूसरा वाला में कितना जमा किया। ठीक है, तो पहला वाला में जो जमा किया वो उल्टा हो जाएगा। हाँ, पहला वाला में जमा किया ये 13% के बराबर हो जाएगा, ये 13 के बराबर, ये पहला का निकलेगा। तो 13 चौके हो जाएगा कितना, ये 5200। ठीक है, इसका पहला वाला का, और इसका निकालना है आपको 25%। ये 5200 का निकालेंगे कितना प्रतिशत, 25%। 0 0 0 0, 25 गुना हो जाएगा 50, 25 पचे 125, 125 और 5 130, 1300 आंसर हो जाएगा। ये बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इससे पहले जब सेट मिला था तो उस समय विस्तार से बताया था आप लोगों को। ठीक है, जैसे 15,200 है तो इसमें से दोनों तरफ लेके बनाए थे। हाँ, वो सब ध्यान दीजिएगा। जो अगर रेगुलर कर रहे हैं ना तो उसके लिए ये सब कुछ दिक्कत नहीं है। 5 विषयों में से प्रथम 3 विषय का सुमन का औसत अंक इतना है, अंतिम 3 विषय का इतना है, यदि तीसरे विषय इतना है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन तरीका अलग से पूछा है। ये आपको करना है 5 विषय में से 3 का, तो 3 गुना 81, ये 3 सब्जेक्ट का, फिर अगला 3 का, 3 गुना 74, 3 3 हो गया 6, लेकिन आपके पास तो 5 ही विषय है ना, तो 5 विषय का औसत कितना दिया हुआ है, तो सभी विषयों का औसत अंक क्या होगा, 5 का निकालने के लिए बोल रहा है एक्स। देखो इधर 3 3 6 हो गया, इधर 5 ही है, तो एक जो छठा जो है ना ये बीच वाला 65 है, 65 है, तो इधर जोड़ दो और बराबर कर दीजिए, हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए और एक्स का मान निकाल के सेकेंड क्वेश्चन भी कमेंट करके बताइए। इजीली है, कोई ना कोई आएगा। ठीक है, ये कर लीजिएगा। आंसर सेट तो इसे भी दे देते हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला सेट में हम लोग मिलते हैं फटाफट। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे ही और जल्द से जल्द तैयारी अच्छा और स्कोर बढ़ाइए। ठीक है।